अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद फयाज अहमद कुर्तबा से हाजिर हूँ जी एक दफ़ा फिर। स्पेन में नेशनलिटी हासिल करने का जो नया प्रोसेस है पिछले 2 साल से, वो यहाँ पे 2 इम्तिहान पास करना पड़ते हैं, 2 एग्जामिनस जिनको कहते हैं स्पेनिश में। ये 2 साल पहले तक नहीं था कानून, तो हर बंदा जो जिसको 10 साल पूरे हो जाते थे या जो शादी करके आता था तो उसको ये बगैर इम्तिहान के नेशनलिटी मिल जाती थी, अप्लाई करते थे। तो अब अप्लाई करने के साथ आपको ये 2 सर्टिफिकेट जमा करवाने पड़ते हैं। अच्छा, ये जो इसमें 2 हैं जी इम्तिहान। एक को कहते हैं से एस से ए। अच्छा, ये जो है ये जो निकला है उसका शॉर्टकट है, ये है कोनोसिमिएंतो, समझ बूझ होना, मालूमात होना, कॉन्स्टिट्यूशनलेस आइन की और सोशियो कल्चरलेस जो माशरती माशरा है उसके बारे में, उसके रस्म व रवाज के बारे में दी स्पानिया। ये बेसिकली इस पूरे फिक्रे का मतलब है कि स्पेन का जो आइन है और उसका जो कल्चर है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसको इन्होंने इसका जो रखा है एग्जामिन, उसको से एस से ए कहते हैं। इसमें 300 सवाल तकरीबन का एक किताबचा है जो आपने पढ़ के जिसे याद करने हैं, वो मैंने बनाया हुआ है कोर्स 300 सवालों का। 18-20 वीडियो हैं, वो मैं भी ये स्क्रीन के ऊपर लिंक आ जाएगा उस यूट्यूब का, उसमें आप वो क्लिक करके वो देख लें। ये आसान है निस्बतन इम्तिहान जो है। तो इसमें जो सवाल हैं वो यही होगा कि जो होता है स्पेन का रई होता है, वो मर जाए तो उसी जगह कौन बनता है, रई का महल जो है उसका क्या नाम है, और स्पेन का कैपिटल कहाँ है, स्पेन का कॉन्स्टिट्यूशन कब पास हुआ था, और आर्टिकाइन के आर्टिकल में क्या हकूक है आपको हासिल हैं। अच्छा, उसमें जो यहाँ पे जो असेंबली का हल्का होता है या सेनेट का हल्का होता है वो कैसे मुंतखब होता है, इस तरह के सवाल हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन है, लीगल जो मुल्क को चलाने का निज़ाम उसके बारे में, और कल्चरल कुछ जो आपके कितनी यहाँ पे सूबे हैं और सूबे को क्या जो लगा होता है बंदेरा लगा होता है, यानी कि झंडा होता है, वो कौन सा होता है, कौन सा लगता है, इस किस्म के सवाल हैं। ये 300 सवालों का कोर्स है। ये मेरी यूट्यूब का भी लिंक आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसके क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं। तो अभी जो ये तो आसान था, ये कोई भी बने हुए हैं, आप बेशुमार लोगों ने बनाए हुए हैं, इंग्लिश में भी स्पेनिश में, वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली रट्टा होता है। कुछ तारीखें हैं और कुछ मालूमात है वो आपने टिक करनी है। लेकिन जो दूसरा इम्तिहान है वो ज़्यादा मुश्किल है। उसको देले जो है वो कहते हैं, देले दोस। अच्छा, देले है क्या जी, ये मुखफ़फ़ किसका है, ये भी थोड़ा सा आपको समझा दूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये देले इसको कहते हैं डिप्लोमास दी स्पानियोल कोमो लेंगुआ एक्सट्रांजेरा। ये इसका एक हर लफ्ज़ का पहला जो हर वर्ड का पहला इन्होंने लफ्ज़ ले लिया है, हर्फ ले लिया है। दे डिप्लोमा का इस ए का दे ले बन गया है, और इसके आगे कई नेवल हैं। बेसिकली ये जो स्पेनिश ज़ुबान है सीखने के लिए ये कोर्स है, ये खाली नेशनलिटी के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया में इनके इंस्टीट्यूट हैं। इंस्टीट्यूट सर्वांते स्पेशल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, पूरी दुनिया में इसकी ब्रांचें हैं 200 से ज़्यादा। तो ये पाकिस्तान में तो नहीं है इसका, लेकिन जो यूरोप के मुल्क हैं, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, वहाँ पे इसके इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। अगर पाकिस्तानी कोई ऐसा जो कि ये कोर्स करना चाहता है या नेशनलिटी लेना चाहता है स्पेन की, तो वो उन मुल्कों में रह रहा है या वहाँ पे वो गया हुआ है, तो वहाँ भी ये कोर्स कर सकता है, वो वैलिड होगा, वो सर्टिफिकेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मज़ीद अभी जो ये जो कोर्स है इसका जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। इसके बेसिकली 4 जो है हिस्से हैं जी, ठीक है। उसको उर्दू में मैं कहूँगा लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। ये 4 हिस्से हैं और 4 हिस्सों के 25-25 नंबर होंगे। तो स्पेनिश में इनको कहते हैं कंप्रेंसियोन दी लेक्तुरा, यानी पढ़ना और समझना। कंप्रेंसियोन दी अदुतिवा, सुनने का जो समात का जो सिस्टम निज़ाम है उसके लिए। और तीसरा है एक्सप्रेसियोन दी इंटरेक्शन एस्क्रिता, लिखना और लिखकर समझाना।
और चौथा ओरल कहते हैं बोलने को। ठीक है जी, ये इंटरेक्शन ओरालिस बोलने का जो इम्तिहान है। ये 4 इम्तिहान होंगे जी, और इसमें मैं कोशिश करूंगा जितनी हेल्प कर सकूँ। ये बेसिक ये इम्तिहान जो है ये 4 हैं, इसमें ज़्यादा ट्रिक या ज़्यादा आपको मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि ये बेसिकली आपने खुद कोशिश करनी है, क्योंकि ये 4 जो सलाहियतें हैं लिखने, पढ़ने, सुनने, बोलने की, ये ट्रिक से नहीं चल सकती। जैसे से ऐसे का इम्तिहान है या ड्राइविंग टेस्ट का मैंने किया था, तो उसमें आप रट्टा लगा लेते हैं, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं तो आसानी से। इसमें बहरहाल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं टिप्स दूं आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी दे सकूँ। अच्छा, इसका जवाब देने का जो पर्चा होगा ऐसे होगा, ऊपर नाम लिखा होगा, ये कौन सा प्रोब है, कॉम्प्रेंसियन अद्वितीय व सुनने का है, वो उसका रेडियो लगाएंगे, और उसके लिए आपको एक देंगे पेपर, यहाँ पे निशान लगाने हैं। ये तारिया कहते हैं, काम या बाब नंबर 1। इसका ये पहला सवाल है, इसके जवाब ए बी सी इसमें से आपने टिक करना है, 7 हैं। अच्छा, इसमें सवाल नामा भी लहदा होगा आपके पास, इस तरह का होगा, यानी कि ये सवाल नंबर 1 है आपका, तो इसमें जवाब ए बी सी जो आपने सुनना है, वो आपने जो जवाब होगा है उसमें टिक कर देना है, ए या बी है। अच्छा, इसमें जो है ये पहला जो मैं आपको करवाने लगा हूँ, इसमें ये होगा सुनने का अमल, जो है सुनने का वो जो है उसमें 35 मिनट का होता है। उसमें 5 तारियां होती हैं, 5 बाब हैं, हर बाब में 5-6 सवाल हैं। पहला जो है उसमें ये अनउंसियो हैं, और मैं उसके आपको अभी अनउंसियो सुनवाऊंगा, तो वो आपने सुन के उसके ऊपर फिर मैं साथ हल करवाने की आप पता करवाऊंगा, साथ साथ मैं करता जाऊंगा। Nivel A2. Prueba de comprensión auditiva. Escuche con atención todas las instrucciones. Esta prueba consta de 5 tareas. Conteste a las preguntas en la hoja de respuestas. Tarea 1. Instrucciones. Usted va a escuchar 7 anuncios de radio. Los anuncios se repiten 2 veces. Seleccione la opción correcta A, B o C para cada pregunta sobre los anuncios. इसमें जो उसने कहा है, जो मैंने उर्दू में आपको पंजाब कह चुका हूँ कि ये 5 तारे होंगे, और पहला जो तारा है यानी पहला बाब, उसमें 7 रेडियो के अनाउंस होंगे, उसमें से आपने ए बी सी जो है वो सिलेक्ट करना है। अभी वो एग्जांपल देगा आपको, जो मैं आप बोलेगा वो ये लिखा हुआ है, इसमें से आपने जवाब जो है वो सिलेक्ट करना है। उसका पहला जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ। Marque las opciones seleccionadas en la hoja de respuestas. A continuación, va a oír un ejemplo. Te presentamos el nuevo Nico B53, un teléfono móvil de última generación. Te permite realizar todo tipo de funciones. No se vende en tiendas. Si llamas al teléfono 902-334443, puedes tener el Nico B53 por solo 150 euros. Además, si eres una de las 100 primeras llamadas, te regalaremos la conexión a Internet durante el primer mes. Te presentamos el nuevo Nico B53, un teléfono móvil de última generación. Te permite realizar todo tipo de funciones. No se vende en tiendas. Si llamas al teléfono 902-334443, puedes tener el Nico B53 por solo 150 euros. Además, si eres una de las 100 primeras llamadas, te regalaremos la conexión a Internet durante el primer mes. ये सवाल है जिसमें उसने पूछा है कि जो अनाउंस हुआ है उसका ये जवाब सवाल है, puedes comprar al nuevo Nokia B83, ये सवाल है। अच्छा, कैसे खरीद सकते हैं ये? अनाउंस में उसने बताया है कि llamando por teléfono, ठीक है। नीचे कह रहा है क्वालिटी इंटरनेट से, ये उसने बताया ही नहीं है, ये आपने गौर करना है। पहले अनाउंस सुनिए, फिर ये सवाल पढ़ रहा है आपने। puedes comprar al nuevo Nico, कहाँ से खरीद सकते हैं? llamando por teléfono, टेलीफोन पे कॉल कर दो। ये ए जवाब है, ये आपने ओखा खोलना है, और आपके सामने पड़ा होगा, ए पे आपने टिक लगा देनी है। ये अच्छा, ये सवाल जो है ये एग्जांपल्स हैं, ये हर साल हर इम्तिहान में चेंज होते हैं, आपने ये रटा नहीं लगाना है। जो ये मैं आपको सुना रहा हूँ ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं, इसके मुतलका ही आएंगे। अभी जो दूसरा सवाल है जी, ये पहला सवाल, पहले एग्जांपल थी, अभी सवाल शुरू होगा। La opción correcta es la A.
empresa de limpieza, ahora más cerca de usted. La empresa Todo Limpio le ofrece un servicio de calidad con personal experto. Respondemos a todas sus necesidades y trabajamos con empresas y particulares. Nuestra calidad es nuestra mejor tarjeta de presentación. Anuncio 1. Todo Limpio, la nueva empresa de limpieza, ahora más cerca de usted. La empresa Todo Limpio le ofrece un servicio de calidad con personal experto. Respondemos a todas sus necesidades y trabajamos con empresas y particulares. Nuestra calidad es nuestra mejor tarjeta de presentación. ये अनाउंस हो गया जी, जिसमें ये बता रहा है todo limpio कंपनी का नाम है, ये नया इम्प्रेसा है सफाई का और ये आपके नज़दीक है। और ये जो इम्प्रेस है todo limpio ये सर्विस ऑफर कर रहा है जो एक्सपर्ट्स हैं और ये कंपनियों को के लिए काम करता है और बेहतर क्वालिटी का इसकी जो सर्विसेज हैं। अच्छा, इसका ये सवाल जो आएगा वो यहाँ पे है, La empresa Todo Limpio, जो empresa है Todo Limpio वो क्या है, वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका क्या है, वो उसका पर्सनल कौन एक्सपीरियंस या बंदे तलाश कर रहा है काम के लिए, नहीं। trabaja solo con empresa, जी बिल्कुल, ये जिसमें सवाल में उसने कहा है उसमें आपका जो अनाउंस है उसमें बताया कि सिर्फ ये इम्प्रेस के साथ पर जो इम्प्रेसों के साथ काम कर रहा है। इसका आपने ओखा खोलना है और B2 का जो है वो आपने जवाब भी लगा देना है। ये था 2 हो गया आपके सवाल। अभी तीसरा सवाल जो है वो Conteste a la pregunta número 1. La empresa Todo Limpio Anuncio 2. Radio Deporte. Siempre hemos estado con ustedes en el coche, en su casa, en el trabajo. Y ahora puede escucharnos desde cualquier parte del mundo. Solo necesita entrar en la nueva página www.radiodeporte.com. También puede enviarnos sus comentarios para ayudarnos a mejorar nuestros programas. ये रेडियो की अनाउंसमेंट है, कह रहा है रेडियो डिपोर्टे सिंपल hemos estado con usted, हमेशा हम आपके साथ रहते हैं, आपकी गाड़ी में, आपके घर में, आपके काम पर। ये अब हमारा नया जो स्टेशन शुरू हो रहा है वो आप सुन सकते हैं, जरा आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके también puede enviar comentarios, आपने कमेंट भी भेज सकते हैं, हम आप जो हमारे एक प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए जो मुफीद साबित हो। अच्छा, ये सारा सुनने के बाद जो सवाल है वो है esta anuncio está presentado, ये जो अनाउंसियो है ये प्रेजेंट कर रही है, क्या कर रही है, un nuevo servicio इंटरनेट, नहीं ये इंटरनेट की सर्विस नहीं थी, una nueva emisora de radio, एक नया रेडियो स्टेशन खुला है, जो नया उन्होंने प्रोग्राम खोला है। और तीसरा है un nuevo programa de radio, इसमें जो उन्होंने कहा है जी un nuevo emisora, एक नया रेडियो उन्होंने फ्रीक्वेंसी खोली है, उसका उसमें ऐलान था जिसमें कोई नया प्रोग्राम नहीं शुरू हो रहा है या इंटरनेट सर्विस नहीं है। इसका आपने बेजवाब ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने सिर्फ सैंपल बनाया है जी, आप जो सुने वो मुझे बताएं, आया ये जो मैंने तरीका अपनाया है इसमें कोई कमी खामी है या उनको इसमें समझ आई है तो मैं इसको कंटिन्यू रखूं, क्योंकि तरीका जो मेथड है वो मैं बनाता रहूं, अगर आपको समझ ना आए तो उसका फायदा नहीं है। आप ये देख के मुझे बताइए कि ये सिस्टम या तरीका जो मैं बता रहा हूँ इससे आपको कुछ समझ लग रही है, ये आपके लिए हेल्पफुल है, इसमें कोई तजावीज़ है बेहतर बनाने के लिए, अगर कोई जिन्होंने पास किया हुआ है इम्तिहान तो ज़रूर कांटेक्ट करें ताकि मैं इसको बेहतर तरीके से पेश कर सकूँ। हमेशा कोशिश होती है कि कम्युनिटी की खिदमत की जाए, कम्युनिटी की हेल्प की जाए। मेरा जो फेसबुक पेज है कारने दी कंदूसी, उसी के ऊपर मैं कोशिश करूँगा ये लगाऊंगा, उसका मैंने लिंक ये ऊपर लिंक कर रहा होगा, उसको आप क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम।